हमें मरने से डर क्यों लगता है? मरना तो पड़ेगा ही, ये अटल सत्य है। इसीलिए मौत की चिंता छोड़कर जीवन की चिंता करो। हमारा रोज़ यूं ही बेकार चला जाता है। इसे बेकार जाने से रोक सकते हो तो रोको। हर ख्वाब की तरह ये ज़िंदगी जिन्होंने जी, आंखें खोलकर उन्होंने ही कुछ पाया है, उन्होंने ही कुछ अपना बनाया है। लेकिन जो सारी ज़िंदगी सोते रहे, वो तो मौत शब्द सुनते ही डर जाते हैं। वे जब तक यहाँ रहे सिर्फ लोगों को दुख ही दुख देते रहे और कुछ नहीं, क्योंकि खुद भी उन्होंने कुछ अपना बनाया ही नहीं। तो जब उन्होंने अपना नहीं बनाया तो ऐसे लोग सोचते हैं चलो दूसरों का ही कुछ नुकसान कर लें। मृत्यु जैसे सत्य को हम क्यों नहीं अपना पाते? सभी को जीवन ही प्यारा लगता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। पर क्या ये संभव है कि हम ना मरें? हमारे जीवन से पहले ही हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, हमें कब और कहाँ मरना है ये सब पहले ही तय हो चुका है। इसे किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। कहते हैं एक व्यक्ति रात को सोया और थोड़ी देर में उसे एक स्वप्न आया। कोई उसे कहता है बस तुम्हारा यही अंतिम पड़ाव है, अब तुम कहीं और नहीं जा सकते, आज मैं तुम्हें यहाँ से मुक्ति प्रदान ही करूँगा। ऐसा सुनते ही वो भयभीत हो गया। उसके घर के बुजुर्ग उसके पिता थे, वो उनके पास गया और कहने लगा, पिता मैंने इस तरह से स्वप्न देखा है कि कोई मुझसे कह रहा है कि तेरा अंतिम पड़ाव है, अब तुझे यहाँ से चलना ही पड़ेगा। पिता कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने उसे कहा कि तुम ऐसा करो, गाड़ी निकालो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, ठीक है? 1-2 दिन बाद घूम के आना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने ठीक वैसा ही किया। उसी समय गाड़ी निकाली, पेट्रोल डलवाया, डीजल डलवाया और वहाँ से दूर निकल गया। रात भर गाड़ी चलाता रहा। जब सुबह वो एक जगह पहुँचा तो उसने देखा एक ढाबा है। उस ढाबे के पास उसने गाड़ी रोकी और वहाँ जाकर वो बैठ गया और वो देखने लगा कि किसी को बुला के एक चाय का ऑर्डर दिया जाए। इतनी देर में उसने सामने पड़ी हुई कुर्सी पर एक युवक को बैठते हुए देखा, जिसने उससे कहा, भाई तुम तो कमाल हो, बिल्कुल सही समय पर आ गए यहाँ पर। मैंने तुमसे स्वप्न में भी कहा था कि अब तुम्हें यहाँ से चलना ही पड़ेगा। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें स्वप्न में आके कहा था। भाई मैं भी सोचता था कि तुम यहाँ कैसे आओगे, लेकिन कमाल है, मृत्यु का अटल सत्य देखो कि तुम यहाँ समय पर पहुँच गए और अब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही चलूँगा। और इस तरह वो उसके प्राण को हर के ले गया। तो कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु जब जहाँ निश्चित की गई है वहाँ पर वो आनी ही है, उसे बदला नहीं जा सकता। हम खुद व खुद वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमारी मृत्यु होनी है। तभी तो जब मृत्यु आती है तो हम उस जगह, उस स्थान पर स्वयं ही पहुँच जाते हैं। काल पहले से ही वहाँ मौजूद होता है, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है, जैसे वो काल उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके आगे हमारी एक नहीं चलती। काल हमें वहाँ दबोच लेता है, उसके आगे मन की, आत्मा की कोई नहीं चलती। काल तो हमें खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, किसी भी अवस्था में हो हम, वो कोई लिहाज नहीं करता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना काम बखूबी बहुत ढंग से निभाता है। एक बार काल की आंख हमारी ओर बढ़ी तो फिर बढ़ी, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी बना लो या बना रखा हो या प्लानिंग कर रखी हो, ये सब यहाँ पर धरी की धरी ही रह जाती हैं। हम रोज़ एक कदम मौत की ओर बढ़ रहे हैं और मौत हमारी ओर एक कदम रोज़ बढ़ रही है, लेकिन हम तो दीन दुनिया में इस कदर खोए हुए हैं कि मौत की परवाह तक नहीं करते। हम मौत को भूल जाते हैं और जब मौत को देखते हैं तब थर थर काँपते हैं। भाई लेकिन ये तो निश्चित है, निश्चित तौर पर आएगी ही, इसे बदला नहीं जा सकता। एक बात जितनी जल्दी हम अपनी गांठ में बांध लें तो भाई अच्छी होगी कि जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है, मरना ही पड़ता है। तो भाई मरने की तैयारी भी तो करो। लेकिन ये तैयारी तो कोई करना ही नहीं चाहता। क्यों? मृत्यु जैसी चीज़ को हम भूल जाते हैं। वो हमारे अपने ही हैं
जो हमें मिनटों सेकंडों में अब घर में रखना नहीं चाहते। जब हमारी शरीर से आत्मा जुदा होती है, वो जल्द से जल्द हमें अग्नि के सपुर्द, मिट्टी के सपुर्द करने में देर नहीं लगाते। ये सब देखकर हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती? ये सब देखकर हमें क्यों नहीं उस परमात्मा की याद आती? क्यों हम इस माया और मन के अधीन होकर दिन पर दिन उस परमात्मा को आगे के लिए टालते चले जाते हैं? कभी विचार किया है? भाइयों, एक बात ध्यान रखना, ये सत्य भी है कि आत्मा अमर है, जो केवल एक वस्त्र बदलती है। आज हम मनुष्य के रूप में हैं, कल किसी और दूसरे रूप में होंगे। योनियों की जैसे जैसे हमारे सामने आती रहेंगी रूप, हम बदलते रहेंगे। इसी को तो 84 लाख योनि कहा गया है। भाई, इन्हीं योनियों से मुक्ति करने के लिए तो हमें मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन हम इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद भी इन योनियों से नहीं घबराते। देखो, हम चल रहे होते हैं, हमारे पैर के नीचे कितने छोटे छोटे जीव जंतु आ जाते हैं, दब के मर जाते हैं। हम कहीं बैठे हो, अचानक कोई मक्खी मच्छर हमारे गाल पर हाथ पे बैठ जाए तो हम पटक कर दूसरा हाथ से उसे मार देते हैं। क्या उसके अंदर जीवात्मा नहीं है? उसके अंदर भी वही आत्मा है जो हमारे शरीर के अंदर है। हरे भरे लहलाते वृक्षों को हम काट देते हैं, क्या उनके अंदर आत्मा नहीं है? बिल्कुल आत्मा है। पशुओं की रोज बलि चढ़ाते हैं, क्या उनके अंदर नहीं है? सब कुछ उनके अंदर वही है जो हमारे और तुम्हारे अंदर है। लेकिन सिर्फ परमात्मा ने इस मनुष्य योनि को विवेक दिया है, बुद्धि दी है कि जहाँ पर हम अपना अच्छा सोच सकते हैं, उसी सोच के हम आगे एक रास्ता दे सकते हैं और अपना कुछ बना सकते हैं। अब इन योनियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही तो हमसे कहा जाता है कि तुम किसी वक़्त के पूर्ण संत सद्गुरु की संगत करो, सत्संग की संगत करो, साधु संतों महात्माओं की संगत करो, शास्त्रों को पढ़ो। सारा दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ कभी मोबाइल पे, कभी लैपटॉप पे, कभी टेलीविज़न पे, कभी किसी और माध्यम से जुड़े ही रहते हैं। लेकिन यदा कदा मैं तो ये कहूँगा कि कभी इन शास्त्रों को भी पढ़ो, संत मत की पुस्तकों को पढ़ो। भाई, संतों के एक्सपीरियंस को समझो, उनकी जीवनी को समझो। देखो उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया। वो भी हमारी और तुम्हारी तरह ही थे। ऐसा नहीं है कि वो आकाश से आए हों, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आकर उन्होंने बस जो शास्त्रों में लिखा था या जो उन्होंने सत्संग में सुना था या संत मत पर चलने के लिए जो उनसे कहा गया था, वो सब वो करते रहे और एक दिन वो बहुत कुछ बन गए। फिर उन्होंने अपने ज्ञान को समेट कर नहीं रखा, उन्होंने उसी ज्ञान को हमारे आगे परोसा है शास्त्रों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कि भाई तुम भी इसका अनुसरण करो और अपना कुछ बना लो। लेकिन एक गफलत की नींद से हम कभी जागते ही नहीं और सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार देते हैं और अंत वेले पछताते हैं। जब मृत्यु को सामने देखते हैं तब भयभीत होते हैं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कहते हैं ना। फिर क्या पछताना, जब मौत का वक्त आता है तब थर थर काँपते हैं, तब परमात्मा की याद करते हैं। कहते हैं अंत वेले जो परमात्मा की याद करता है उसको सद्गति प्राप्त हो जाती है, वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेता है। लेकिन भाई, हमारा सारा जीवन तो परमात्मा की बजाय संसार की माया में ही, संसार में ही डोलता रहा, घूमता रहा, तो अंत वेले किस तरह से परमात्मा की याद आएगी? हम तो शरीर को ही महत्व देते चले गए, कभी बीमारियों को, कभी परिवार को, कभी किसी को, कभी किसी को। तो बताइए परमात्मा की याद कैसे आएगी? लोग कहते हैं कि भाई दिन भर हम सारे उल्टे सीधे काम करेंगे और जब सिमरन भजन करेंगे तो सब इन उल्टे सीधे कामों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह लोग कहते हैं मृत्यु के समय भी हम उस परमात्मा को याद कर लें। ध्यान रखना, मृत्यु आती है तब परमात्मा कभी भी याद नहीं आ सकता। जिन लोगों ने परमात्मा को सारी जिंदगी विसार दिया हो उन्हें परमात्मा कभी याद आ ही नहीं सकता। कहा गया है जैसी आशा तैसी वासा, जहाँ आशा तहाँ वासा। जहाँ हमारी सारी जिंदगी आस रही है, उम्मीद रही है, उन्हीं वस्तुओं में, उन्हीं पदार्थों की याद आएगी मृत्यु के समय। तो 84 का चक्कर भाई एक कैसे छूटेगा? सोचो, विचारो। मौत अंधी होती है, वो कोई भेदभाव नहीं करती मेरे भाइयों।
वो कतई भी कोई भेदभाव नहीं करती, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, गोरा हो, काला हो, हमारे देश का रहने वाला हो, किसी अन्य देश का रहने वाला हो। वो तो अपना काम बखूबी बड़ी ईमानदारी के साथ निभाती है। तभी तो जब आता है समय तो वो अपना काम करके यूँ निकल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। हम भी सामने बैठे होते हैं, हमारे परिवार के लोग भी सामने बैठे होते हैं और हमारे अपने को ही वो खींच कर कहीं और ले जाती है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। मृत्यु की बात हो और समय की बात ना हो तो भाई कुछ बनता नहीं। समय बड़ा बलवान है, इसलिए समय की चिंता करो भाई। इसे ऐसे समझो, मृत्यु और समय एक सिक्के के दो पहलू हैं। समय चुपचाप चलता रहता है, किसी से कुछ नहीं कहता। इसी तरह मृत्यु भी चुपचाप अपना ध्यान लगाए रहती है और जैसे ही समय आता है हमें दबोच लेती है। क्या इससे बच सकते हैं? नहीं बच सकते। सजग तो रह सकते हैं, अपना कुछ बनाने की सोच तो सकते हैं। इंसान थोड़ा कुछ जोड़कर इतराता है, अपने आप को बड़ा कहना पसंद करता है। सोचो कौन बड़ा है? तुम बड़े हो, तुम्हारी संपत्ति बड़ी है, हमारी संपत्ति बड़ी है, या ये मृत्यु बड़ी है, या ये समय बड़ा है? भाई मृत्यु बड़ी है, समय बड़ा है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। अभी विचार किया कि मृत्यु कभी भी आएगी और आनी ही है, इसलिए भाई संसार में यदि मौज मस्ती ही करते रहे तो कुछ नहीं बचेगा। संसार में जिस दिन भी लोग ये सोचे कि मृत्यु ना होती तो कितना अच्छा होता, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा अगर मृत्यु ना हुई होती लोगों की तो यहाँ हाहाकार मच गया होता, ये सारा संसार नर्क बन गया होता और कुछ नहीं, सब कुछ असंतुलित हो चुका होता। मैं तो ये कहूँगा मृत्यु ने बैलेंस बना रखा है। आप कहीं भी छुप कर बैठ जाओ, मृत्यु तो आनी ही है। आप ये खुद विचार करो कि अब क्या करना है। अगर मृत्यु से वाकई में जीतना है तो वक़्त के किसी पूर्ण संत सदगुरु की शरण पकड़ लो, उनके दिए गए नाम पर पूरी आस्था विश्वास के साथ सिमरन करो, भजन करो, अपनी आत्मा को जोड़ो, तभी कुछ बनेगा। वरना यहाँ तो चील कौओं की तरह आए और चले गए, कुछ नहीं समझ आएगा और आएगा भी नहीं। जिन बच्चों को देखकर हमेशा तुम खुश होते हो, सोचते हो यही सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि बच्चों से तुम निगाहें चुराओ। उनसे निगाहें चुराने की जरूरत नहीं है। उस परमात्मा को समझो कि परमात्मा तुम्हारे घर में इन बच्चों के रूप में खेल रहा है। तुम भी उस परमात्मा के आंगन में उसके बच्चे के रूप में खेल रहे हो। देखो एक ही बात दो तरह से कही गई है, इसलिए मरने से डर नहीं लगना चाहिए। मरने का स्वागत करो, वक़्त के सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम की कमाई करो।